हाँ भाई लो देखो कुछ नहीं है, नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। एक आदमी है, नाम कौन सा भी आपके, वल्लभाचार्य, चंपारण्य का रहने वाला, दक्षिण भारत का रहने वाला है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के आसपास का रहने वाला है, स्पेशली चंपारण्य इसका जिला गांव है, वहीं के एक आदमी है जिनका नाम है वल्लभाचार्य। दक्षिण भारत के संस्कृत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, संस्कृत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो वेद वगैरह आसानी से पढ़े हुए हैं। जब वेद वगैरह आसानी से पढ़े हुए तो वो फिर राम और कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, और उसमें मैन कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर कहा जाता है कृष्ण की शुद्ध मन से पूजा करने की एक पद्धति विकसित की है, जिसको आपके वल्लभाचार्य पद्धति कहा जाता है, और इसी को आपके कहा जाता है, वो आपके ये कहा जाता है, कौन सा द्वैतवाद कहा जाता है, आपके शुद्धाद्वैतवाद कहा जाता है, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। इसी संप्रदाय को और जो संप्रदाय कहा जाएगा वो आपके ये संप्रदाय कहा जाएगा, कौन सा मार्गीय संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कहा जाएगा, ठीक है। तो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो वो वही है, नाम कौन सा भी आपके, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जब मरेंगे तो उनके एक शिष्य होंगे जिनका नाम ये, उनके पुत्र होंगे, उनका नाम होगा ये विठल दास, ठीक है। तो इस मत में वल्लभाचार्य भी भगवान माना जाता है, कृष्ण के रूप में माने जाते हैं। एक विठल नाथ है, वो भी विठोबा भगवान के रूप में उनकी पूजा की जाती है मध्य प्रदेश आदि इलाकों में। तो एक उनके पुत्र है जिनका नाम विठल दास है, एक मैन है जिनका नाम क्या भाई आपके, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट आगे चार, ये क्या करते हैं, कुछ शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और कृष्ण भक्ति पर भजन लिखवाते हैं, ग्रंथ लिखवाते हैं, कविताएं लिखवाते हैं, आपके ये भजन वाली लाइनें लिखवाते हैं, और वो सारे सारे कृष्ण भक्ति पर लिखवाते हैं, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। वल्लभाचार्य के शिष्य है वो 4 शिष्य है, कितना शिष्य है, कपास नाम से है, 2 तो का नाम से, एक तो कृष्णदास है, और एक कौन सा भैया आपके, कुम्मन दास, एक प से परमानंद दास है, और एक स से सुंदर दास है, ठीक है। विठल दास जी के भी 4 शिष्य है, छगन नाम से, एक तो चित्तर स्वामी और चतुर्भुज दास, छ नाम से, एक ग नाम से कौन सा भी आपके, गोविंद स्वामी, और न नाम से कौन सा है, नंद दास। टोटल शिष्य कितने हो गए, 8, ठीक है। 8 है, वो एक ही पंथ में एक ही भजन कीर्तन वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है। और इसी मंडली को कहा जाता है आपके, स्पेशली ये मंडली कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके, अष्टछाप। नेक्स्ट आगे मंडली होती है, वो कौन सी मंडली होती है भाई आपके, कवि मंडली, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, अष्टछाप कवि मंडली किसकी है, कौन से की है, वल्लभाचार्य की है, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। तो वल्लभाचार्य उन्होंने अष्टछाप कवि मंडली की रचना की, जिसमें टोटल 8 कवि थे, 4 तो वल्लभाचार्य खुद के थे, 4 उनके बेटे के थे, कौन, विठल नाथ जी के थे, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक कपास नाम वाली है, एक शॉर्ट ट्रिक छगन नाम वाली है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, जैसे ये भजन वगैरह सारे लिख लेते हैं, तो इसके बाद उनका उच्चारण कैसे हो ये देखा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि उस उच्चारण में दोनों आपके हिंदू शैली भी मिलाई जाती है, स्पेशली मुस्लिम शैली भी मिलाई जाती है। हिंदू शैली है वो आपके धीरे धीरे गाने वाली है, ठीक है ध्यान रखिएगा, और जोर से गाने वाली है वो मुस्लिम शैली है, जिसको कव्वाली शैली कहते हैं। कौन सी शैली कहते हैं, तो हिंदू का और मुस्लिम का दोनों का मिलन किया जाता है, वो इस शैली में किया जाता है, आपके वल्लभाचार्य शैली में किया जाता है, ठीक है। वीणा और पखावज, हाँ, उस जब दोनों शैलियों का मिश्रण किया जाता है, इसको आपके एक संगीत कहा जाता है। कौन सा संगीत कहा जाता है, हवेली संगीत, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। हवेली संगीत का मतलब नाद इतना धीरे धीरे आना चाहिए कि गूंजता हुआ प्रतीत हो। जैसे मैं यहाँ पर अभी जोर से बोलूं तो आवाज पूरी पूरी गूंजेगी, ठीक है। तो ऐसी गूंजती हुई आवाज आती है, उसी को आपके एक संगीत शैली कहा जाता है। कौन सी संगीत शैली है भी आपके, हवेली संगीत शैली। ये प्रश्न तो सर्वेट में आया कि हवेली संगीत शैली कौन से धर्म या कौन से पंथ में प्रवर्तित है, तो हवेली में वह आता है बीच में, इसलिए ये आपको करनी है, कौन से पंथ में प्रवर्तित करनी है आपके, वल्लभाचार्य, अगर भूल जाओ तो, ठीक है। और हवेली संगीत लिखा किसने, तो वही अष्टछाप कवि मंडली ने लिखा है, और अष्टछाप कवि मंडली में कुल कितने आदमी है आपके, 8 आदमी है, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट कहा जाता है कि इन्होंने अलग अलग, अब हवेली संगीत में संगीत आ गया, नेक्स्ट अलग अलग जाने जगह लगे और इनके शो होने लगे। जहां जहां पर भी बहुत ज्यादा शो चलने लगे वहां पर इन्होंने मंदिरों की स्थापना की, और पूरे राजस्थान और उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए वो टोटल 7 बनाए, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। जिसमें से 2 मंदिर है वो आपके अलग अलग स्टेट में, एक तो उत्तर प्रदेश में ये गोकुल चंद्र का मंदिर यूपी में, और एक बाल कृष्ण का मंदिर है वो सूरत में, बाकी 5 मंदिर है वो आपके यहीं पर है। और उन 5 में जो पहला मंदिर है, सबसे फेमस मंदिर है, वो आप जानते हैं कौन सा मंदिर है भैया, श्रीनाथ द्वारा, ठीक है, नाथ द्वारा मंदिर या श्रीनाथ द्वारा मंदिर। जब भी श्रीनाथ द्वारा मंदिर में जाओगे तो वहां पर कृष्ण की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति पूरी बाल रूप में है। इसके अलावा वहां पर इसके जस्ट पीछे पाने लगे होंगे, जिसको आपके स्पेशली कहा जाएगा, और वो क्या कहा जाएगा भाई आपके, पिछवाइयां, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पिछली दीवार पर चित्र बने हुए,
देखोगे तो। और वही आपकी एक चीज कहलाती है, क्या कहलाती है आपके? पिछवाइया कहलाती है। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाओगे पिछवाइया बहुत ज्यादा देखने मिलेगी। एक से एक प्रश्न आता है पिछवाइया कहाँ की प्रतीक है या पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये भी प्रसिद्ध होगी, वो यही की प्रसिद्ध होगी। कौन सी प्रसिद्ध होगी भैया आपके? श्रीनाथ का। अभी तक यही आता था पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है। अब से नेक्स्ट पूछेगा वो पिछवाई किस संप्रदाय से संबंधित है, ये पूछेगा। तो अपन संप्रदाय कौन सा बन रहा है? वल्लभाचार्य संप्रदाय पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी मैथ पीठ कहां पर है? नाथद्वारा में। और यहाँ पर कृष्ण की मूर्ति है। कृष्ण को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम से जाना जाता है? द्वारिकाधीश। ये दोनों मूर्तियां उत्तर प्रदेश से लाई गई है, स्पेशली जब औरंगजेब तोड़ रहा था तब लाई गई है। ये भी आपके राजसमंद में ही बसाई गई है। और ये जो आती है वो एक गांव में आती है। कहां पर आती है भाई आपके? कांकरोली। यहीं पर टायर ट्यूब का सबसे बड़ा कारखाना भी है आपके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे दो मंदिर मां नाम वाले, एक तो मदन मोहन मंदिर, एक मथुरेश मंदिर। दो तो ये मंदिर हो गए आपके राजसमंद में ही है। एक तो श्रीनाथ जी का मंदिर, ठीक है, और एक किसका? द्वारिकाधीश का मंदिर, दोनों राजसमंद में। दो मां नाम वाले मंदिर है, एक मथुरेश एक मदन मोहन, ठीक है। एक कोटा में मां नाम वाले दोनों मंदिर है, उसमें से एक कोटा में, एक कहां पर है आपके? करौली में। दोनों का नाम वाले जिलों में ही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दो मंदिर ये हो गए, दो मंदिर मां नाम वाले हो गए। एक मंदिर सिर्फ बचता है, वो गोकुल चंद्र मंदिर बचता है, वो जो कहां पर है भैया आपके? भरतपुर में। 5 मंदिर राजस्थान में इस संप्रदाय के हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कभी कभी इनको बड़ी एग्जामों में मैच करने के लिए देगा, छोटी एग्जामों में सिर्फ इतना पूछेगा कि वल्लभाचार्य का प्रमुख केंद्र कहां पर है, तो कहां पर हो जाएगा आपके? श्रीनाथद्वारा में। और एक और चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक रूप की पूजा की जाती है कृष्ण के। वो कौन से रूप की पूजा की जाएगी भैया आपके? बाल रूप की पूजा की जाएगी, ठीक है। तो अष्टछाप कवि मंडली है, बाल रूप की पूजा है। मेन मंदिर कहां पर आपके? श्रीनाथद्वारा में, ठीक है। यहाँ का फेमस संगीत है, उसको कौन सा संगीत कहते हैं? हवेली संगीत कहते हैं। हवेली संगीत मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी 5 मंदिर याद रहे तो भी ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है, ठीक है। आरएस जैसी बड़ी एग्जाम देखो तो याद करके ही जाना है, ये ध्यान रखना, एक बार रट के जाना है।